सोचिए जरा, आप अपने सहकर्मियों के साथ एक टूर बस में सफर कर रहे हैं, हंसी मजाक और गपशप में वक्त गुजार रहे हैं। अचानक एक खतरनाक हादसा होता है। पुल टूटकर नीचे गिरने लगता है और चंद सेकंड में मौत सबको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ये सब आपकी आंखों के सामने घट रहा है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन तभी अगर अचानक आपको पता चले कि ये सब सिर्फ एक डरावना विजन था, तो आप क्या करेंगे और कैसे बचाएंगे सबको? तो दोस्तों, आज हम समझाएंगे एक ऐसी शिहरन पैदा कर देने वाली हॉरर थ्रिलर मूवी जहां मौत कभी किसी को छोड़ती नहीं। इसी कॉन्सेप्ट पर 2011 में रिलीज हुई थी मशहूर मूवी सीरीज फाइनल डेस्टिनेशन 5। तो दोस्तों, आज आपके साथ हैं मैं शालिनी और मेरा दोस्त दीपक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऑफिस टीम से। सब मिलकर एक कॉर्पोरेट ट्रिप पर निकलते हैं। बस में सब मजे कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है और यहीं मौजूद है हमारी कहानी का मुख्य किरदार सैम लॉरेंट। सिर्फ सैम और उसके टीममेट्स ही नहीं, बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड मॉली भी इस ट्रिप पर है। उनके रिश्ते में कुछ तनाव चल रहा था, जिसकी वजह से इस ट्रिप से पहले उनका ब्रेकअप हो चुका था। फिर भी सफर के दौरान उन्हें कुछ सुकून मिल रहा था। बस में एक वीडियो चल रहा था जिसमें लिखा था 180 कॉर्पोरेट कंसल्टिंग। तभी सैम देखता है कि पास से एक ट्रक गुजर रहा है जिस पर लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठर बंधे हैं। और तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। बस जैसे ही पुल पर पहुंचती है, सैम नोटिस करता है कि वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पुल पर चढ़ने के बाद से ही उसके दिल में अजीब सा डर बैठ जाता है, मानो कुछ बुरा होने वाला है। उसी वक्त बस को अचानक रोक दिया जाता है और उसी दौरान सैम की उंगली हल्की सी कट जाती है। तभी बस के रेडियो पर अपने आप गाना बजने लगता है, डस्ट इन द विंड, ऑल वी आर इज डस्ट इन द विंड। असल में ये गाना एक डरावना इशारा था, यानी सब लोग हवा की वजह से मरने वाले थे। अब सवाल ये था, आखिर हवा से मौत कैसे? दरअसल हवा की वजह से पुल हिलने लगता है और धीरे धीरे टूटकर ढह जाता है। लेकिन ये सच्चाई सिर्फ सैम समझ पाता है। इसके बाद सचमुच पुल टूटना शुरू हो जाता है। सब लोग तुरंत बस से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही सब उतरते हैं, पुल का हिस्सा टूट जाता है और कैंडस रेलिंग में फंस जाती है। सड़क टूटते ही वो नीचे गिर जाती है और एक यॉट के मस्तूल यानी नुकीले हिस्से से आर पार होकर वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच जब बस से उतरने की भगदड़ मचती है तो बस किनारे से लटक जाती है और नीचे गिरने लगती है। सब लोग निकल जाते हैं, मगर आइजैक नहीं निकल पाता। वो बस के विंडस्क्रीन पर गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है और मर जाता है। आखिर में पूरी बस पानी में डूब जाती है। दूसरी तरफ सब अपनी जान बचाने में लगे होते हैं। सैम अपनी गर्लफ्रेंड मॉली को सुरक्षित पुल के दूसरी ओर पहुंचा देता है, लेकिन तभी उसे दिखता है कि उसकी दोस्त ओलिविया को मदद चाहिए। भागते वक्त उसकी ऐनक गिर जाती है और बिना ऐनक के वो ठीक से देख नहीं पाती। सैम उसे भी सुरक्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ओलिविया पुल से नीचे गिर जाती है। पानी में गिरने के बाद भी वो जिंदा होती है, लेकिन ऊपर से एक लाल कार गिरकर सीधे उसके ऊपर आ जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच पीटर और उसका बॉस भी नैथन के साथ भाग रहे होते हैं। अचानक एक ढीली केबल छूटकर नैथन को टकराती है और उसे दूर पटक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पीटर का बॉस पुल के एक हिस्से से रॉड पकड़ के लटकता है, मगर ऊपर से गर्म तारकॉल उसके ऊपर गिरता है और वो वहीं मर जाता है। कुछ ही पलों में पूरा पुल ढह जाता है। आखिर में सिर्फ सैम और पीटर बचते हैं। दोनों पुल के किनारे की रेलिंग पकड़ के लटके रहते हैं और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी पुल के एक कोने पर खड़ा ट्रक, जिसमें टीन और रॉड भरे होते हैं, नीचे की ओर झुकने लगता है। ट्रक से निकली रॉड्स पीटर के आर पार हो जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। सैम अब भी बचा होता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसी ट्रक से एक नुकीली टीन शीट नीचे गिरती है और उसका शरीर दो हिस्सों में बंट जाता है। बहुत ही खौफनाक तरीके से वो भी मर जाता है और तभी सैम का होश उड़ जाता है। चलो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद सैम उस विजन को देखने के बाद बहुत घबरा जाता है और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उनकी गाड़ी अचानक ब्रेक करके रुकवा दी जाती है और ठीक उसी समय उसकी उंगली भी कट जाती है और बस के अंदर ऑटोमेटिक रेडियो चालू होकर वही गाना बजने लगता है। एक शब्द में कहें, उसने अपने विजन या सपने में जैसे देखा था वैसा ही यहाँ घट रहा था। ऐसा होते देख वो एहसास करता है कि अभी जो सपना उसने देखा था उसमें उसने भविष्य देख लिया था और उसी वक्त सैम चिल्लाकर बोल उठता है, ये पुल अब टूटकर गिर जाएगा। लेकिन बस में मौजूद किसी को उसकी ये बात मानने का भरोसा नहीं होता। अंततः वो अपनी गर्लफ्रेंड मॉली को लेकर बस से उतर जाता। ये देखकर और भी कुछ दोस्त एवं बॉस बस से उतर आते और अब वे उतरकर देखते हैं कि वो पुल वाकई में टूटना शुरू हो गया है। ये देखकर सभी त्वरित रूप से पुल के आरंभिक बिंदु पर पहुंचते। वहां खड़े होकर वे अपनी आंखों के सामने उस पुल को टूटते हुए देखते हैं। ये देखकर सैम के दोस्त हर एक सैम को देखकर डर जाते हैं
और उनके मन में कई प्रश्न उठने लगते हैं क्योंकि शैम ने भविष्य बता दिया था। इसलिए एक एजेंट शैम के खिलाफ जांच शुरू कर देता है। वो एजेंट सोचता है कि पुल हादसे के पीछे शैम का हाथ है, हालांकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। बाद में पुल हादसे की रिपोर्ट में लिखा आता है हवा की वजह से पुल टूट गया, इसलिए एजेंट शैम को छोड़ देता है। फिर वे सब मिलकर एक मेमोरियल पर जाते। उस पुल हादसे में जो मरे थे उनके स्मरण के लिए वो मेमोरियल बनाया गया था। वहाँ विलियम नाम का एक व्यक्ति आकर शैम से कहता है मौत को चीट करना तुम्हें कतई शोभा नहीं देता, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शैम एक रेस्टोरेंट में काम करता था। साथ ही शैम और मॉली के बीच अलग होने यानी ब्रेकअप का कारण ये था कि शैम जिस रेस्टोरेंट में काम करता था उसकी एक नई शाखा पेरिस में खुलने वाली थी। मॉली पेरिस जाने का इच्छुक नहीं थी, इसलिए उनके बीच झगड़ा हुआ और वे अलग हो गए। दूसरी ओर पीटर की गर्लफ्रेंड रोज की तरह जिम्नास्टिक का अभ्यास कर रही थी और दर्शक सीट पर पीटर ध्यान से उसे देख रहा था। पीटर की गर्लफ्रेंड कई वर्षों से ये जिम्नास्टिक कर रही थी। कहने को वो इस खेल की मास्टर थी, पर अब उसकी मौत का समय आ गया था। फ्लिप करते हुए अचानक उसका हाथ फिसलकर जोर से जमीन पर आ गिरा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वहीं उसकी मौत हो गई। अगले दिन वे सब ऑफिस में मिलकर ड्रिंक कर रहे थे। वहां उनका एक और दोस्त आइजैक अनुपस्थित था क्योंकि वो चोरी छुपे मसाज पार्लर गया था। इसी बीच पीटर की दोस्त ओलिविया तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जल्दी में उठी। उसकी जल्दबाजी में एक फोटो फ्रेम फर्श पर गिरकर टूट गया। फोटो फ्रेम का कांच सिर्फ उसकी तस्वीर के ऊपर के हिस्से में फट गया। इस बीच पीटर का बॉस सबको फॉलो कर रहा था और उनकी जानकारी वही एजेंट को दे रहा था। शैम का दोस्त आइजैक जो मसाज पार्लर गया था, मसाज के बाद शरीर में एक तरह की झुनझुनी सी महसूस होने लगती है। यही उसकी तबाही की शुरुआत बनती है। जो महिला उसे मसाज कर रही थी वो उसे 30 मिनट आराम करने के लिए अकेला छोड़कर बाहर चली गई। महिला कमरे से बाहर जाने के कुछ समय बाद कमरे में रखे टोल रूम फर्नीचर पर आग लग जाती है। ये देखकर आइजैक चीखने लगता है, लेकिन किसी ने उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप वो टेबल से उठते हुए गिरकर बेहोश हो जाता है। गिरते समय पास की अलमारी से अल्कोहल फैलकर फर्श पर बिखर जाता है। साथ ही उसके शरीर पर लगी सुइयां पूरे तरह से उसके शरीर में धंस जाती हैं और वो और बुरी तरह कट छिड़ जाता है। कुछ समय बाद उसे होश आता है और वो कष्ट करके दरवाजे की ओर बढ़ता है। ठीक उसी वक्त किसी ने उसके मोबाइल पर कॉल किया। मोबाइल के वाइब्रेशन की वजह से मोबाइल के पास रखी मोमबत्ती अल्कोहल पर गिर जाती है और पूरा कमरा आग में जल उठता है। वो किसी तरह दीवार के एक साइड तक पहुंचकर बचने की कोशिश करता है, तभी ऊपर से एक भारी बुद्ध की मूर्ति उसके चेहरे पर गिरती है। उसका चेहरा क्रश हो जाता है और यहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। ऑफिस रूम में शैम मॉली को पेरिस ले जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। इस कारण दोनों के बीच फिर मेल मिलाप होता है और वे बातें कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद पीटर आकर उन्हें अपने दोस्त की मृत्यु की खबर देता है। ये सुनकर वे सब जल्दी से मसाज पार्लर जाते हैं। वहां पहुंचकर शैम फिर से विलियम को देखता है। उसे देखकर शैम का अनुमान होता है कि शायद विलियम उन्हें फॉलो कर रहा है। इसलिए शैम सीधे विलियम से पूछता है, आप हमें क्यों फॉलो कर रहे हैं? विलियम का जवाब था, मेरा काम ही यही है, जहां मौत होगी मुझे वहां जाना होगा। फिर शैम पूछता है, तो फिर हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तब विलियम उन्हें मौत की योजना और पैटर्न के बारे में बताता है कि तुम में से कोई भी बचकर नहीं जाएगा, क्योंकि तुम सब ने मौत को चीट कर लिया है। उस पुल पर तुम्हारे सब के मरने वाले थे, पर तुम बचे हो, इसलिए अब मौत अपना काम पूरा कर रही है। ये बातें सुनकर सब समझ जाते हैं कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो चलो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद वे एक और बात समझते हैं, अगर कोई अपनी जगह किसी और को मार देता है तो जिस व्यक्ति को वो मारेगा उस व्यक्ति की बची हुई उम्र उसके हिस्से में आ जाएगी। यानी मौत की लिस्ट में जो व्यक्ति अपनी जगह किसी और को मार देगा वो चला जाएगा और उसके मरने वाले की बची हुई उम्र उसे मिल जाएगी। लेकिन खुद को बचाने के लिए किसी और को मारना बिल्कुल भी सही नहीं है। विलियम की इस बात के बाद शैम कहता है, अगर हम सब मर भी गए तब भी मॉली नहीं मरेगी, क्योंकि मैंने अपने विजन में देखा था ब्रिज कोलैप्स में मॉली सबसे पहले बच गई थी। ये सुनकर पीटर का रवैया बदल जाता है। गुस्से में वो कहता है, हम सब तो मरने वाले हैं, यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड भी मर गई, तो फिर मॉली क्यों बच जाएगी? ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उधर ओलिविया डॉक्टर के पास पहुंच चुकी थी। विलियम ने जो कुछ भी बताया उसे ओलिविया तक पहुंचाने के लिए शैम सहित सभी ओलिविया के पास जाते हैं। उधर ओलिविया अपनी आंखों का लेजर ट्रीटमेंट करवा रही थी। ट्रीटमेंट के समय वो डर के मारे अपने हाथ में एक टेडी बेयर दबा रही थी, जिससे टेडी बेयर की एक आंख निकलकर फर्श पर गिर जाती है। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट का सेटअप तैयार किया और रिपोर्ट चेक करने गया। तभी उसने देखा कि रिपोर्ट की फाइल अधूरी है, इसलिए उसने ओलिविया को मशीन पर छोड़कर फाइल लाने के लिए बाहर चला गया। डॉक्टर के बाहर जाते ही मशीन में शॉर्ट सर्किट हो गया और लेजर का तापमान अपने आप बढ़ने लगा। ओलिविया की घबराहट और बढ़ गई। उसने मशीन को रिमोट से बंद करने की कोशिश की, लेकिन रिमोट नीचे गिर गया और स्टार्ट बटन दब गया। लेजर ऑन हो गया और ओलिविया की एक आंख जल गई। दूसरी आंख में लेजर पड़ने से पहले ही ओलिविया ने हाथ से उसे ढक लिया और किसी तरह मशीन से बाहर निकल आई। उधर शैम और मॉली डॉक्टर के काउंटर पर पहुंचकर ओलिविया की चीख सुनते हैं।
वे दौड़कर कमरे में घुसते हैं। ठीक तभी ओलिविया का पैर फर्श पर पड़े टेडी बियर की आंख में फंसकर फिसल जाता है। खिड़की का शीशा टूटकर वो बाहर जा गिरती है और सीधा एक कार पर गिरकर उसकी मौत हो जाती है और ओलिविया की एक आंख बाहर निकल जाती है। इसके अलावा ओलिविया की मौत के बाद अब नितिन की बारी आती है। वो अपनी ड्यूटी पर था, लेकिन वहाँ उसका एक वर्कर से झगड़ा हो जाता है। तभी ऊपर से एक मशीन का हुक गिरने लगता है। नितिन ये समझ गया कि अगर हुक उस पर गिरा तो वो मर जाएगा। ये देखकर उसके मन में मौत को धोखा देने का एक आइडिया आता है और वो जिस वर्कर से झगड़ रहा था उसे धक्का देकर हुक के नीचे धकेल देता है। नतीजतन वो वर्कर वहीं मर जाता है। इसके अलावा ये हादसा देखकर सबको ये एक एक्सीडेंट जैसा लगता है, इसलिए किसी को नितिन पर शक नहीं होता। इधर पीटर अपने बॉस को भी सारी बातें बताता है, क्योंकि उसका बॉस भी उस ब्रिज हादसे में बच गया था। पीटर जानता था नितिन की मौत के बाद उसके बॉस की भी मौत होगी, लेकिन बॉस पीटर की बात पर भरोसा नहीं करता, इसलिए पीटर कमरे से बाहर आ जाता है। कमरे से बाहर निकलते ही पीटर का बॉस उस एजेंट को फोन करके पीटर की सारी कही बातें बता देता है। फिर सब मिलकर नितिन के पास जाते हैं। वहां पहुंचकर पीटर नितिन से सवाल करता है, क्या ये वाकई में एक एक्सीडेंट था, ये तुमने अपनी जान बचाने के लिए उसे मार दिया? पहले तो नितिन इनकार करता है, लेकिन बाद में सच मान लेता है। ये सुनकर शैम कहता है, अगर विलियम की बात सही है तो अब पीटर का बॉस मरेगा। ये चर्चा चल ही रही थी कि तभी पीटर का बॉस वहां आ पहुंचता है। बात पूरी होने से पहले ही पीटर के पीछे खड़ी मशीन के ऊपर से एक रिंच छूटकर उसके बॉस की आंख में जा लगता है। नतीजतन पीटर का बॉस भी मर जाता है। ये दृश्य देखकर सबको यकीन हो जाता है खुद को बचाने के लिए किसी और को मारना होगा। इसके बाद रात में शैम और मॉली साथ में डिनर कर रहे थे। वो जिस बिल्डिंग के बाहर बैठे थे वहाँ चुपके से एक एजेंट उन्हें फॉलो कर रहा था। डिनर के समय ही पीटर वहाँ पहुँच जाता है। उसका व्यवहार अजीब था, क्योंकि अब उसकी मौत की बारी आ चुकी थी। वो नितिन की तरह किसी और को मारकर अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहा था कि अपनी जगह किसे मारे। इसलिए अब वो मॉली को मारना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद मॉली से अच्छा शिकार उसे और कोई नहीं मिलेगा, और इसलिए वो मॉली को मारने के लिए वहाँ बंदूक लेकर आया था। और जैसे ही वो पीटर उस बंदूक से मॉली को मारने जा रहा था, ठीक उसी समय शैम ने टेबल उठाकर उसकी जान बचा ली। इसके अलावा बंदूक की आवाज सुनकर एजेंट भी रेस्टोरेंट के अंदर आने लगता है। चलो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद सैम और मॉली पीटर के हाथों से बचने के लिए रेस्टोरेंट के किचन में छिप जाते हैं, लेकिन पीटर उन्हें ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाता है। ये देखकर सैम पीटर से लड़ाई शुरू करता है। इस लड़ाई के अंत में पीटर सैम को मारकर बेहोश कर देता है और फिर से मॉली को ढूंढने लगता है। लेकिन यहाँ पीटर ने सैम को जान से नहीं मारा, क्योंकि सैम को मारने से उसका कोई फायदा नहीं होता। पीटर की मौत के बाद ही सैम की मौत की बारी आती, इसलिए सैम को ना मारकर पीटर मॉली को मारना चाहता है। दूसरी ओर मॉली पीटर की नजरों से बचकर एक और जगह छिपी हुई थी, लेकिन अचानक उसके सामने एजेंट को आते देख वो बाहर आ जाती है। एजेंट वहां पहुंचकर कुछ समझ पाता उससे पहले ही पीछे से पीटर उसे गोली मारकर हत्या कर देता है। एजेंट को मारने की वजह से पीटर जिंदा रह सकता था, लेकिन फिर भी वो मॉली को मारना चाहता है, क्योंकि उसके मन में ये बात थी कि जब उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है तो मॉली क्यों बचे। यही सोचकर जब भी वो मॉली को मारने जाता है तभी पीछे से सैम आकर उसे मार देता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि पीटर के पास एजेंट की लाइफ थी, लेकिन सैम ने पीटर को मार डाला, इसलिए एजेंट की जिंदगी अपने आप सैम के पास चली गई। मतलब अब सैम की मौत नहीं होगी। ये सोचकर वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि दोनों मिलकर पेरिस जाकर अच्छी तरह से जीवन जिए। इसके बाद हम देखते हैं 2 हफ्ते बाद का एक सीन। वहाँ दिखाया जाता है कि सैम और मॉली पेरिस जाने के लिए फ्लाइट में चढ़े हैं। प्लेन में बैठते ही सैम देखता है कि 2 लड़के आपस में झगड़ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। आखिरकार उन दोनों को प्लेन से उतार दिया जाता है और कुछ देर बाद फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। ये देखकर सैम म्यूजिक सुनने लगता है, लेकिन तभी उसके म्यूजिक प्लेयर पर वही गाना बजने लगता है जो उसने पुल टूटने से पहले सुना था। अचानक उसकी सीट के कोने से उसकी उंगली कट जाती है। ये देखकर सैम घबरा जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी मौत होने वाली है और अब चाहे जो हो वो नहीं बचेगा। यही सोचते सोचते उसकी आशंका सच हो जाती है। मॉली प्लेन का एक हिस्सा टूटकर बाहर फेंक दी जाती है और प्लेन के पंख से टकराकर उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट जाता है। वहाँ उसकी मौत हो जाती है। अंत में सैम सहित प्लेन के सभी यात्री भी मर जाते हैं, लेकिन सैम की मौत के साथ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर किसी और को मारकर खुद जिंदा रहा जा सकता है तो सैम क्यों नहीं बचा? उसके पास भी तो एजेंट की लाइफ थी। असली सच ये है कि एजेंट की जिंदगी बस इतनी ही थी, इसलिए यहाँ सैम की भी मौत हो गई। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नितिन उस वर्कर के मेमोरियल पर आता है जिसे उसने मार डाला था। वहाँ एक और वर्कर आकर बताता है कि जिस व्यक्ति का ये मेमोरियल है उसे ब्रेन ट्यूमर था। अगर वो इस तरह ना भी मरता तो भी कुछ दिनों में वैसे ही मर जाता। ये कहकर वो नितिन से दूर चला जाता है और तभी अचानक उसी प्लेन ब्लास्ट का लैंडिंग गियर घिरकर नितिन पर आ पड़ता है, जिससे वहीं उसकी भी मौत हो जाती है। आखिरकार मौत की इस मास्टरमाइंड योजना को दिखाते हुए फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन 5 का अंत हो जाता है। मौत कभी किसी को छोड़ती नहीं, वो अपने गंतव्य को पूरा करके ही शांत होती है। मौत को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। मुलाकात होगी किसी और कहानी में। धन्यवाद।